मैं नारायणपुर जिला का हूँ सर। क्या समस्या है आपकी? मेरे को से पुलिस मुखबिरी करता है बोल के 11 दिन बांध के रखे थे। 11 दिन बांध के रखने के बाद मेरे को 20 साल तक आना दाना मतलब वैसे मतलब सजा करके छोड़ दिए थे। इस गांव से तो किधर मत जाना बोल के। फिर गांव से 11 दिन आप जेल में रहे। ने उनका नक्सली का द्वार मतलब नक्सली हाथ हाथ नाक पैर बांध को मेरे को रखे थे। नक्सली रखे थे। नक्सली बन रखे थे। 11 दिन रखे मतलब तुम पुलिस की मुखबिरी करते हुए आरोप लगाए थे। गोपनीय सैनिक में थे, ऐसा ऐसा बोल के आरोप लगा के पकड़ के रखे थे। तो मेरे को ऐसा उसके बाद जनता को मीटिंग के सामने बोल के छोड़ दिए थे। छोड़ने के बाद मैं 3 महीना था गांव में। उसके बाद गांव वाले भी फीफा कैसे कहीं उधर बीजापुर साइड कहीं पुलिस निकले थे शायद, तो बोल रहे थे कि इसका पास मोबाइल है, बुला सकता है, कोई ना कोई इस घर में मरेगा, ऐसे सब बोल रहे थे। तो मेरा बिया मरना बोला है, यहाँ मत रहना। तो नक्सली जो है वो आप लोगों के परिवार को आपको काफ़ी डरा धमका रहे हैं। डरा धमका रहे सर। मेरे को पहले चाचा को पहले मार दिए, उसका तो कोई सबूत नहीं है सर। तो वो उसका मारे वाला। आप लोग गाँव में ही रहते हैं? जी, अभी मेरा वो चाचा तो नहीं है, मार दिए। उसके बाद मेरा भाई को पकड़े थे। उसके बाद मेरे को 3 साल के बाद फिर मेरे को पकड़े थे 11 दिन तक। उसके बाद मेरे भैया को फिर मारने का कोशिश किए। वो जिस दिन मारेंगे उस दिन उससे पहले खुशी कर लिया है। मेरा चाचा को मारते समय देखा था। तो भाई आपकी खुदकुशी कर ली? जी, खुदकुशी किया सर। चाचा को इतना तड़पा के मार रहा था बोल के डर के मार के दवाई पी के मर गया सर। मेरे कारण से वो मतलब मेरे कारण से उसको मारने वाले थे सर। आपकी वजह से आपके भाई को मारने वाले थे? जी, ऐसा मारने वाले थे। तो अभी भी मेरे को बोल रहे हैं कि पुलिस में है, ऐसा बोल के। अभी भी मतलब मुखबिरी का आरोप लग रहा है? मुखबिरी नहीं सर, एकदम पुलिस में बोल के मेरे को आरोप। मतलब कि आप पुलिस में हो गए हैं? कल परसों मेरे को तंगा मतलब एक जन नारायणपुर में रहती है, वो मेरे को बताए तू पुलिस को भेजा था यहाँ। मेरा बहन आई थी, यहाँ पुलिस का आरोप पूरा लग गया था, क्यों यहाँ ऐसा भेजे थे पुलिस को बोल रही थी। मैं बोला कि मैं क्या डीएसपी साहब, मैं एसपी साहब क्या ऐसा भेजूंगा, ऐसा मैं बोला जवाब दिया सर। तो उसके बाद उसका डर का मेरे को मारने के लिए भी बड़ा डरते होंगे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। नक्सली तो बड़े खूंखार होते ही हैं। जी, खूंखार होते हैं सर। वो खूंखार होते बांध के ले जाते हैं आप, तो आपको मतलब 11 दिन लेके गए तो पीड़न भी करते, मारते पीटते भी हैं? मैं ओरछा में था सर। ओरछा में मेरे को पकड़ना आए थे, मेरे को मंगलवार को पकड़ना आए थे, मेरे को पता नहीं था। मैं नारायणपुर में था। उसके बाद गुरुवार को गया, बुधवार को गया। उसके बाद लखीमदार को सीधा इकुल गांव में गया, अंदर गांव, ओरछा से अंदर गांव गया। वहाँ रात को 2 बजे मेरे को पकड़े। 2 बजे पकड़े और सुबह उजले होते समय मेरे को आँखों में पट्टी बांधे और मारपीट 2 बार 67 तक मारे। और उसके बाद मतलब इधर ही माड़ी इलाके में 6 दिन रखे थे। उधर हमारा इंद्रावती से 5-4 दिन रखे थे। उसके बाद कोई सबूत जगह बदलते रहते थे? नहीं सर, मतलब वो सच मतलब पुलिस में बोल के उगलेगा बोल के मेरे कितना दिन रखे थे सर। तो मैं टार्चर मतलब खूब करते थे, उत्पीड़ित करते? पूरा ऐसा डंडा उंडा पकड़ के खूब मारे थे सर। इधर पूरा नया कपड़ा पूरा खून निकलता था, मारे थे सर। ये पुलिस में है मतलब ऐसे पैसा दो जो का था ऐसा बोल के बताना, छोड़ देंगे ऐसा। मतलब कहाँ गश्त गए थे, गढ़चिरौली में 26 नक्सली को मारे थे तब गए थे। 13 जैसे ओरछा में एसलेट पकड़ के ऐसा खड़ा था, ऐसा दुनिया भर का बोल के मार रहे थे सर। 2 बार 67 मारे थे। उसके बाद कोई सबूत नहीं मिला। नारायणपुर से एक जन टीचर आए था मेरा मदद करने के लिए, और एक जन चावल देने वाला, एक मैडम आए थे सर, वो गवाही देने आए थे। तब तो पढ़ने वाला लड़का को कहाँ मुखबिरी करके ऐसा वो बोल के पूरा गवाही दिए, तब मेरे को वहाँ से बचाए थे सर। मतलब आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी छोड़ दिया। छूट गया होगा? जी, छोड़ दिया सर। छोड़ने के बाद कितनी एज हुई आपकी? मेरा उम्र है सर, मेरा 24 साल चल रहा है, 25 चल रहा है सर। अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं ऐसे मजदूरी करता हूँ, पूरी जाता हूँ सर। नारायणपुर में रहता हूँ। गाँव आपका वही है? मेरा गांव नारायणपुर जिला है सर, खुड़ियाकोट में रहता हूँ। ओरछा से 50-55 किलोमीटर है सर। मैं वहाँ से दूर दराज है, मतलब अबूझमाड़ का वो इलाका है क्या? जी, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बॉर्डर में है सर मेरा गाँव। वहाँ से मैं घोर नक्सली इलाका है बिल्कुल? पूरा नक्सली इलाका है सर। चारों तरफ से नक्सलियों का पूरा है? ऐसा कि पहले भी मैं लिस्टा में देखा था सर। हमारा साइड छत्तीसगढ़ का मुखिया जो नक्सली सच्ची है बोलते हैं, मलेश है, उसमें लिस्ट में था सर 189 कितना तो लिस्ट आम आदमी को जो मुखबिरी से मारे हुए लिस्ट था सर। मैं देखा था, मीटिंग गया था तब, ऐसा मेरे को भी दिखाया था सर। नक्सली जैसे बीजेपी जब से आई लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए काम कर रही है,
तो अभी क्या है, कुछ नक्सली एक्टिविटी कम हुई कि अभी भी वैसे ही है, डर का माहौल बना रहता है ग्रामीणों में? माहौल तो अभी कम भी नहीं हो रहा है सर। अभी और ऐसे कहीं आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं और बढ़ उतना गया मतलब? मतलब वो तो कम नहीं हो गया सर। ऐसे बढ़ते रहेगा, ऐसे मारेंगे एक दो को, फिर ऐसे सामने सामने आके फिर ब्लास्ट करेंगे, बम आईडी लगाएंगे, ऐसा टाइप का करेंगे सर। नहीं तो कोई बाजार जाएगा उसको उसको शक करेंगे, नारायणपुर जाएगा उसको शक करेंगे, उसका मतलब डीआरजी के साथ मिला है, डीआरजी तेरे को बताया है, फलाना ऐसा है, फ़ोन नंबर दिया है, हर चीज़ को बताते रहते हैं सर। कोई माड़ अंदर से आता है जानकारी कोई गांव का उनका मुखबिर उखबिर होता है क्या? जी, जो गांव कुछ के बीच का भी आदमी? वो तो पता नहीं सर। मुखबिर उखबिर होता है, आज तक नहीं मतलब सुना। आप लोग कहीं भी जाते हैं तो ऐसे जानकारी कैसे मिल जाती है उन लोगों को? तो नक्सली नेटवर्क मतलब उनका बहुत टाइट चुस्त दुरुस्त रहता है। उन लोग सिवल में आते हैं सर। मतलब जो पेपर अभी बताया सर, वो भी बात कल परसों सुनेंगे उन लोग पेपर में देख के, वो वहाँ जाके बताया है। उन लोग सब पढ़ लेके फिर से परिवार को डाउट करेंगे, नहीं तो जाओ भगो, वहाँ तेरा भाई ऐसा भाषण दिया है, ऐसा है बोल के ऐसा बहाना करके भगा देंगे सर। मतलब आप लोग मीडिया में भी आते हैं तो एक डर बन जाता है कि हो ना हो। मैं बताऊंगा तो मेरा परिवार को डर बन जाएगा सर। कितने ऐसा टाइप का है हम लोगों का ज़िंदगी। अगर मैं यहाँ पेपर में आऊँगा ना, मेरा बात ऐसा होगा। अभी तो मेरा डर नहीं है, मैं अभी उनके तरफ से छूट के आया हूँ, मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा सर। अभी यहीं रहेंगे आप? जी, मैं नारायणपुर में। अब जाऊँगा भी तो मेरे को मार देंगे ना सर। आप जाते ही मतलब आपको मार देंगे ना? मेरे को उतना दिन रखे थे आना, मतलब ऐसे सजा करके छोड़ दे तो मैं कहाँ से जा पाऊँगा सर। बक के आया हूँ, अपने गाँव नहीं जाएंगे? नहीं जा पाऊँगा। और मेरे को ऐसा घर भी नहीं मिला, 3 साल से ऐसे ही किराए में रह रहा हूँ सर। सरकार से क्या आस है, क्या उम्मीद है? सरकार से मैं थाना में एफआईआर किया था सर। करने गए थे तो मेरे को बोला है कि सबूत लाओ बोल रहे थे सर, मतलब गवाही को लाओ बोल रहे थे। तो 2 जन गए थे, मेरा साथी वालों को उल्टा सीधा करके उसको दम का डरा के उसको मारपीट किए सर। ये किस वजह से मारपीट किए कि हम लोग नक्सली पीड़ित का वजह से एफआईआर किए थे, तब मेरे को बाद में उसको मारपीट किया था। तू एक ही जान, तू अच्छा आदमी को पकड़ के लाना बोल रहे थे। बाद में मैं ऐसा मैं भी डर गया था। 6 महीने के बाद फिर गया, आज फिर आया है बोल रहे थे। तो हम लोग का खिलाफ तुम लोग एसपी सर के रिपोर्ट गया था ना, तो मिलों करो रिपोर्ट, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा थाना में बताइए। तब से मैं डर के मारे नहीं जाता हूँ थाना में। अब कितना जाऊँगा, एसपी कार्यालय गया था, थाना औरचा थाना में गया था सर। अब ऐसे मैं डरा हुआ हूँ। मैं अब औरचा भी जाने से नक्सली में टॉर्चर करते हैं, ये डरना बैठे हैं तो पीछे आते हैं सर। अब बार जाऊँगा तो मेरा ही जान खतरा, कहीं रास्ता में वहाँ तो पूरा दनवर से पूरा नक्सली बीचा हुआ है सर। और नारायणपुर जिला में हमारा सेट किधर से जा नहीं पाता हूँ सर। इंद्रावती नदी तक जाता हूँ, उधर से गीदम साइड से, उधर अंदर नहीं जाता हूँ। औरचा तक भी नहीं, आपका अपना गाँव छूट चुका है? वो एक ही बार छूट चुका है सर। बस औरचा तक भी नहीं जाता हूँ सर। ऐसा डर है सर मेरा कि एफआईआर जो है सरकार से, और मेरा छोटा मोटा घर दिलाए, जो भी सरकार से शासन से मिलता है वो मिले सर। मेरा इतनी उम्मीद है। मैं एक ही जान हूँ, मेरा गांव से तो है नौकरी करने वाला 1-2 है। ये नारायणपुर में मैं एक ही जान क्या करूँगा सर। आगे पीछे कोई नहीं सर। सरकार से मदद मिलेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगा। मेरा घर परिवार सब कुछ गांव में है, तो इसीलिए मैं सरकार से मदद मांगना आया हूँ। जो भी दे रहे हैं सरकार मदद करे। जी, मदद करे आगे तक। ऐसे घर थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर भी ज़मीन में, और मेरा एफआईआर भी हो, एफआईआर के द्वारा सब मिलता है, उसके द्वारा एफआईआर हो जाए।